मुझे सब एक सेकंड डॉक्टर निशा माथुर जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बहुत शानदार अवार्ड सेरेमनी के लिए। इसके पीछे क्या मेन मोटो था आपका? मेरा मेन मोटो यही था कि बहुत सारे मैं एक साहित्यकार हूँ, तो एक कवि हृदय होता है तो बहुत नाजुक दिल भी होता है। तो बहुत ये था कि हर एक में व्यथा ढूंढना और देखना, वो थोड़ा सा मन को वो हो गया। और एक साहित्यकार के रूप में मैंने हिंदुस्तान के अब तक बहुत सम्मान लिए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ के अंदर, जो चाहा था वो पा लिया। मेरी बिटिया भी जो है वो सेटल हो गई है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं मेरे हस्बैंड, तो हम लोग दोनों जने फिर हम समाज सेवा की तरफ थोड़े निकल गए। और थोड़ा सा इन बच्चों के साथ मन बंध गया कि अब ये बच्चे, मैं ये देखती थी कि पेरेंट्स इनके संभालने में पूरी ज़िंदगी लगाते हैं। मैंने कई बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाएं देखी, तो मैंने कहा इन बच्चों को क्यों ना एक मंच पे लाया जाए। ये बच्चे जो कीबोर्ड प्ले करते हैं या कोई सिंगिंग करता है, आपने देखा आज बच्ची ने समीक्षा ने भरतनाट्यम किया, आपने देखा एक ये अद्भुत था गुब्बारे का खेल जो उस बच्चे ने किया वो अद्भुत था कि ऐसे भी बच्चे कर सकते हैं। इनमें कहीं ना कहीं भगवान है, इन बच्चों में कहीं ना कोई छिपा हुआ कोई ना कोई गुण है। तो मैं अपने इस माध्यम से इन बच्चों को इस मंच पे लेकर आती हूँ ताकि समाज उन्हें देखे और समाज उन्हें देख करके आगे उनको और भी मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले। और इन बच्चों का अगर मैं छोटे से स्तर पे भी एक सहयोग कर सकूँ, हालांकि मेरे संस्था का नाम भव्या एक खूबसूरत आगाज़ है, भव्या एक भव्य आगाज़ है, तो एक भव्या के माध्यम से और मैं एक भव्य आगाज़ करूं, यानी शुरुआत करूं, ताकि ये इसका अंजाम बहुत आगे तक जाए और इन बच्चों को बहुत आगे जाके बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म मिले और मिल भी रहे हैं। मेरे मंच की मैं अगर उपलब्धियां मैंने आज समय अभाव के कारण नहीं गिनाई, लेकिन मेरे इन बच्चों को काफ़ी मंच मिल रहे हैं आगे, और ये बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इनके इंटरव्यू हो रहे हैं दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे इन बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं इन्हें जोड़ रही हैं, बच्चों की परफॉर्मेंसेज होती हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पे होती है। कुछ ऑटिज्म बच्चे दिल्ली के तो ऐसे हैं कि जो बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े शो कर रहे हैं, सिंगिंग शो कर रहे हैं बड़े बड़े, तो उनको मतलब अवार्ड जीत रहे हैं। हमारी संस्था का सबसे पहले देवांश बच्चा था, वो उस बच्चे को 51,000 का पुरस्कार मिला है। आप ये देखिए 21,000, 11,000, 51,000 बच्चे जीत रहे हैं, ऑटिज्म बच्चे जीत रहे हैं। तो मुझे ये एक मन को बात छुई और मेरा ये सफ़र जो है मेरी टीम के साथ, मैं शुक्रिया अदा करूँगी मेरी पूरी टीम का, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे ना सुबह देखती है, ना शाम देखती है, ना रात देखती है, उनका मैं विशेष रूप से शुक्रिया अदा करूँगी। इनके साथ मैं इस उद्देश्य को आगे तक बढ़ा रही हूँ और मेरी टीम मेरे साथ है और जब तक है दम हम करते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर निशा जी। आपकी टीम में केवल जयपुर के लोग नहीं हैं, अब आप समझ लें कि पूरा इंडिया जो आपने इकट्ठा किया है वो सब आपकी टीम का हिस्सा है। और भव्या को इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जाइए, क्योंकि यूरोपियन लेवल पे है, नहीं मतलब दूसरे देशों में जाकर के आप करेंगे तो आपको वहाँ के बच्चों का भी सपोर्ट मिलेगा, वहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा आपको, मेरा ऐसा सोचना है। कई देशों के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने उनकी जगह अवार्ड लिया है, मैडम ने वीडियोस भेजे थे अपने, कई लोगों के जो है ऑनलाइन भी। भारत के अलग अलग राज्यों की राजधानियों में भी ये कार्यक्रम किए जा सकते हैं ताकि उन राज्यों के बच्चों को भी एक्सपोजर मिले। और हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे पार्टिसिपेंट दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोनाली जगताप मुंबई बांद्रा से हूँ। आज का ये भव्य का कार्यक्रम जो देखा है हमने, तहे दिल से ऐसी ऊर्जा थी कि जो सामने बैठे थे वो भी सम्माननीय थे और यहाँ बैठे थे वो भी बहुत बड़े सम्माननीय थे। तो मुझे ये मंच नहीं, एक मंदिर लगा जहाँ पे एक भव्य दिव्य शक्ति एकजुट हो गई थी। और ये करना कोई आसान काम नहीं होता है जो इन्होंने किया है। तो मैं कहती हूँ अब पूरा वर्ल्ड हमको एक साथ करना है, ताकि ये ऑटिज्म के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मुझे मालूम है क्या है होता है। मैं घर बार भूल जाती थी, उनके पीछे भागती थी, अरे वो सोया होगा क्या, अरे वो खाया होगा क्या। ये दिल में इन लोगों के है, इसलिए आज इतना सब हो रहा है। समाज कार्य करना आसान काम नहीं है। अपने घर पर तुलसी पत्र रखना पड़ता है, तब जाकर समाज को इससे जुड़ सकते हैं। तो आप ये जो तुलसी पत्र रखकर जो इतना बड़ा वृक्ष बना रहे हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आगे आने वाली
जो पीढ़ी, आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत संस्कारित होने वाली है, क्योंकि आपसे सब लेने वाली है। वो आपका आपके आशीर्वाद से ही वो कुछ बनने वाली है। तो मैं चाहती हूँ ये ऐसा करते रहो और सबको बुलाते रहो, जोड़ते रहो। धन्यवाद। बॉम्बे से बोलती हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन उनका काम देख के मुझे भी बहुत आनंद मिला कि जो खिले हुए फूल रहते उसको तो हम भगवान के चरणों में भी लगते, बालों में लगाते, मनोरंजन में भी लेते, लेकिन जो मुरझाए हुए फूल हैं वो फूलों को डाली पर फिर वापस रखना और उसके पीछे भागना, वो आजकल माँ बाप को भी टाइम नहीं है, समय नहीं, समय कम पड़ता है। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ऐसा काम कभी देखा भी नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। तो हम लोग ऐसे उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि उसके साथ ही जुड़े रहे, क्योंकि बहुत अच्छा काम है कि हम तो रिटायर्ड हो गए, तो थोड़ा काम अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ काम आए तो निशा मैडम के साथ ही हम रहना चाहते हैं। धन्यवाद। भारतीय महिला शक्ति संघ की मैं साधना सारंग, अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पहली बार निशा मैम से जुड़ी और यहाँ जब मैं आई तो मुझे लगा मैं सच में भव्या फाउंडेशन के भव्य प्रोग्राम में आई हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे ईश्वर ने इतनी अच्छी वाइब्स भेजी कि मैं मैम से जुड़ी और यहाँ आके महिला सशक्तिकरण का ग्रेट रूप देखी। सच में कितनी ग्रेट है निशा मैम या सपना मैम या उनकी पूरी टीम जो लगातार एक हफ्ते से काम करें, क्योंकि जब हम काम करते हैं, लेडीज़ काम करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे घर का फंक्शन है, हम सो नहीं सकते, हम आराम नहीं कर सकते। उस तरह मैडम लोग पूरा कंटिन्यू काम कर रही हैं और हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल बिना खाए पिए खड़ी हैं। तो ऐसे महान शक्तियों को, नारी शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनका प्रोग्राम जो अभी राष्ट्रीय इंटरनेशनल हो रहा है वो सच में देश विदेश में फैले और हम इंडिया ही नहीं, विदेश के किसी अच्छे प्रोग्राम में, चाहे लंदन हो या कैलिफोर्निया हो, हम वहाँ जाकर भव्या फाउंडेशन का प्रोग्राम करें। क्या बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना बरेली से। मैं भव्य फाउंडेशन की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाओं को एक साथ सम्मानित किया तथा हम सबको एकत्रित करके एक मंच प्रदान किया। मैं मैम से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मैम का नेचर भी काफ़ी अच्छा है तथा आज जो यहाँ पे हुआ, ऐसे बच्चों को जिनको कभी मंच नहीं मिलता, उन बच्चों को भी मैम ने एक मंच प्रदान करके उन बच्चों का जो उत्साह वर्धन किया है, उसके लिए मैं मैम की बहुत तहे दिल से आभारी हूँ तथा मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उनने हम सबको भी मंच प्रदान किया और उन बच्चों को भी मंच प्रदान किया जिन्हें शायद कोई अपने साथ भी देखना या रखना पसंद नहीं करता है। मैम ने उन सबको मंच प्रदान किया, उन सबकी हेल्प करी, उसके लिए मैं इस फाउंडेशन और मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।